हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो पादपों में पोषण का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 में हमने चैप्टर के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उन क्वेश्चंस के आंसर के साथ कुछ और क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले के दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन था, उन जीवों के उदाहरण देने हैं जो स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार के पोषण से पोषण प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण किन जीवों में पाया जाता है? वे पादप जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उनमें स्वपोषी पोषण पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति वाले हरे पादप ये उदाहरण हो जाएंगे स्वपोषी पादप के। तथा विषमपोषी पादप के उदाहरण होंगे सभी जीव जो किसी न किसी तरह से पादपों पर निर्भर हैं, जैसे मानव, अन्य जंतु, साथ ही वे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा पत्तियाँ। थर्ड क्वेश्चन है, किस वर्णक के कारण पादप की पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती है? वह वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया आपको कुछ इस तरह से लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल पाया जाता है पादपों की पत्तियों में या पादपों के हरे भाग में। साथ ही सूर्य का प्रकाश ये पत्तियां प्राप्त करती है दिन के उजाले में। इस रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का। इस रासायनिक अभिक्रिया को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिख सकते हैं CO2, जल को हम लिख सकते हैं H2O। ये दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र है C12 H22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ये संरचना है कार्बोहाइड्रेट की। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, पादप प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल की कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया में भी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन 7, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मरुस्थलीय पादपों में पत्तियाँ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। मरुस्थलीय पादप जैसे नागफनी, इनमें हम देखते हैं कि इनका तना अत्यधिक मोटा हो जाता है और ये हरे रंग का होता है। तो इन्हीं तनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के तने में संपन्न होती है। क्वेश्चन 8, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व, जबकि प्रोटीन में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जो प्रोटीन में पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, बैक्टीरिया या जीवाणु पादपों में किस घटक के निर्माण में उपयोगी है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण के लिए पादपों की जड़ों में जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन 10 है, आयोडीन विलयन परीक्षण किस भोजन घटक की पहचान करता है?
इसके बारे में पिछले दोनों वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये परीक्षण किया जाता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो के थे जो आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, परजीवी पादप तथा परजीवी जीवों के उदाहरण लिखिए। परजीवी पादप का उदाहरण होगा अमरबेल तथा परजीवी जीवों के उदाहरण में हो जाएंगे जूं, खटमल इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप किन्हें कहते हैं? इसका आंसर होगा वे पादप जो पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, घटपर्णी पादपों में कौन सा रस पाया जाता है? इस रस का क्या कार्य है? पाचक रस पाया जाता है। और इस पाचक रस का कार्य क्या होता है? जो कीट इन घटपर्णी पादपों में फंस जाते हैं भोजन के रूप में, उन्हें पचाने का काम यह रस करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कीटपक्षी पादपों के 2 उदाहरण लिखिए। वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू प्लांट। पिछले वीडियो में इन दोनों प्लांट्स के फोटो भी दिखाए थे आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। ये वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है और ये सनड्यू प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कीटभक्षी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं? देखिए, कीटभक्षी पादप हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 6th क्वेश्चन है, सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। 7th क्वेश्चन है, मृतजीवी जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। उन 2 जीवों के नाम बताने हैं आपको जो मृतजीवी होते हैं। इसका आंसर होगा कवक यानी फंजाई तथा मशरूम। 8th क्वेश्चन है, कवकों में पोषण किस प्रकार का पाया जाता है? देखिए, यहाँ आपके बुक के पेज नंबर 6 पे बताया गया है कि कवक या फंजाई में कुछ अलग प्रकार की पोषण प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली में क्या होता है, ये मृत व विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्रावण करती है और उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यानी कि ये भोजन को ग्रहण करने के बाद पाचन की क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि भोजन को ग्रहण करने से पहले ही ये इन सड़े गले पदार्थों पर पाचक रस डालकर इन्हें सरल पदार्थों में बदल लेते हैं, तत्पश्चात इन्हें ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में कवक के बीजाणु अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? क्वेश्चन 9 है, किन परिस्थितियों में कवक के बीजाणु अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? इसका आंसर होगा उष्ण व नम जलवायु में। 10th क्वेश्चन है, किस ऋतु में आचार व चमड़े की वस्तुएं खराब हो जाती है? हम सब जानते हैं वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में हमारे कपड़े, अचार, खाने पीने की दूसरी चीज़ें और चमड़े की वस्तुएं खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन 11 है, औषधि के रूप में उपयोगी कवक का नाम बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने एक कवक का नाम बताया था, पेनिसिलियम नोटेटम। इस कवक से औषधि बनाई जाती है पेनिसिलिन। क्वेश्चन 12 है, कवक किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी तथा अलाभकारी हैं? ईस्ट नाम की कवक ब्रेड बनाने में काम में ली जाती है और ब्रेड हम खाने के काम में लेते हैं। तो इस तरह से कवक हमारे लिए लाभकारी है
और कुछ कवक जंतुओं में और फसलों में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से कवक हमारे लिए अलाभकारी भी है। इस वीडियो में हमने टोटल 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दोबारा जानना हो या आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।